एक क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा है कि व्हाट इफ़ यू फेल योर फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2025। अगर फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम सर हम फेल हो जाएंगे तब क्या होगा। ये भी एक ऑप्शन है कि फेल हो सकते हो क्योंकि पेपर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और अभी लीनियंट चेकिंग की बात हो रही है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है सीबीएसई से, बट व्हाट इफ़ वो लीनियंट चेकिंग ना करे, वो बोले कि हम तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ डाले थे। चलो एक आध क्वेश्चन सिलेबस से बाहर था, उसका हम ग्रेस मार्क्स दे देंगे, बट बाकी का हम नहीं कर पाएंगे, सभी स्टूडेंट्स को हम पास नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। द रियलिटी ऑफ एग्जाम स्ट्रेस। तो ये तो पक्की बात है कि एग्जाम के रिजल्ट की वजह से और खुद एग्जाम की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स स्ट्रेस में हैं। बट जब पेपर डिफिकल्ट हो जाता है तब और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स स्ट्रेस में चले जाते हैं कि क्या होगा, फिर कंपेयर करने लगते हैं। फिर तुरंत दिमाग में आ जाता है कि मैं इतने साल से, मतलब अभी 1-2 साल से फेल होके दे ही रहा था पेपर, और इस साल और टफ आ गया पेपर तो मैं फेल हो जाऊंगा। और अगर फेल हो गया तो फिर पेरेंट्स, रिलेटिव्स, दोस्त कितना ज़्यादा ताना मारेंगे। तो वो सभी के डर के वजह से उनको स्ट्रेस लेवल जो है वो और बढ़ जाता है। तो बट इसको हैंडल कैसे करें? स्ट्रेस हैंडल करने का सिंपल चीज़ ये है कि आप ऑप्शंस देखो, क्या क्या आप कर सकते हो अभी फ़िलहाल के टाइम पे। आप क्या कर सकते हो, व्हाट ऑल यू कैन डू। जितना ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है ना, वो आपको पता नहीं है, बट डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपके पास बहुत ऑप्शन है। सबसे पहले कंपार्टमेंट, ये आपके पास है ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, कंपार्टमेंट का चांस मिलेगा। जो लोग का थर्ड अटेम्प्ट है उनका लास्ट चांस होगा, जो लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट है उनके पास तो अभी शुरू ही हुआ है, वो अभी कंपार्टमेंट में पास हो सकते हैं, डेफिनेटली पढ़ के पास हो सकते हैं। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि पढ़ के पास नहीं हो सकते, साल फिर से बर्बाद हो जाएगा, उन लोगों के लिए मैं सेव करने के लिए, हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ। सेव द ईयर एग्जाम एक दूसरे बोर्ड से है, जो हर बोर्ड से अप्रूव्ड है, हर इंटरनेशनल नेशनल यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेड है, गारंटेड पास का सिस्टम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। हमारे वेबसाइट में जाओ या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सबसे बेस्ट है, वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करो, ऊपर स्क्रॉल करो, मैसेजेस आपको मिल जाएगा उसका सिस्टम। ज्वाइन करो, अभी मार्च में ही एग्ज़ाम है, अप्रैल में एग्ज़ाम है, जब चाहो उस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होगा और इजीली आप पास हो जाओगे, साल बर्बाद नहीं होगा। ओके, व्हाट डज फेलियर एक्चुअली मीन। फेलियर का मीनिंग क्या है? सिंपल मीनिंग यह है कि वो आपको रियलिटी दिखा रहा है कि आपने पढ़ा नहीं था, बट ये भी दिखा रहा है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, कोई डायरेक्टली सक्सेस में नहीं पहुंचा है, कभी ना कभी किसी का फेलियर हुआ ही है। मैं खुद भी अपना एग्जाम्पल बताऊं तो मैं खुद को उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं मानता, बट फिर भी किसी किसी की नज़र में मैं हूँ सक्सेसफुल। तो मैं बताना चाहूँगा, मैं भी इंजीनियरिंग में जाके फिजिक्स में फेल हो गया था। फिजिक्स ही पेपर था जो मुझे फेल किया था, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार मैं एग्जाम दे के पास हुआ, है ना। 3 अटेम्प्ट मेरे खत्म हो गए। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था फिजिक्स क्या है, कैसा है एंड ऑल, बट मैंने फिर पढ़ा, फिर पढ़ा, समझा चीज़ों को, रिलेट किया। उस टाइम पे तो एआई टूल्स, चैट जीपीटी वगैरह नहीं था। आज के टाइम पे ये सभी टूल्स आपके पास हैं, तुरंत आप पढ़ के इजीली पास हो सकते हो। आप उसको एग्जाम्पल्स पूछ सकते हो, उससे न्यूमेरिकल करवा सकते हो, उसको फॉर्मूला पूछ सकते हो। अनलिमिटेड यूज है, चैट जीपीटी है, डीप सीक एआई है, जेमिनाई है, और परप्लेक्सिटी है, और ट्विटर का ग्रॉक है। मतलब अनलिमिटेड टूल्स आपके पास हैं। कभी भी चाहो किसी से भी कुछ पूछो और वो तुरंत जवाब देगा, आपका मतलब एक दोस्त जैसा। आप डिप्रेशन भी फील कर रहे हो, चैट करो, वो अच्छे से काउंसलर जैसे बन के बात करेगा। तो फेलियर का मीनिंग ये है कि ये थोड़ा सा लंबा रास्ता है लेकिन डेड एंड नहीं है। वीडियो के एंड में फिर से मैं बात करने वाला हूँ इसके बारे में। व्हाट टू डू राइट आफ्टर रिजल्ट्स, अभी के लिए बता देना चाहूंगा, टेंशन मत लो, रिजल्ट के लिए वेट करो, बट रिजल्ट के तुरंत बाद क्या करना है, डिसीजन तुरंत लेना है। कंपार्टमेंट, अगर जो एग्जाम है, सप्लीमेंट्री एग्जाम जुलाई में होने वाला है, 1 महीने का टाइम मिलेगा, या चाहो तो उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बट अगर आपने मान लिया कि नहीं हो सकता, कोई दूसरे बोर्ड में तुरंत एडमिशन ले लो। जैसे मैं बता रहा हूं कि मेरे बोर्ड में लोगे तो वहां पे आपको गारंटेड पास का सिस्टम मिलेगा, आपका साल बर्बाद नहीं होगा, आप बाद में रिग्रेट नहीं करोगे काश मैं कर लेता, मेरा साल बच जाता। दूसरा सिस्टम ये कि एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन ले लो, वहां से भी आप पढ़ के एग्जाम दे के पास कर सकते हो, पढ़ के देना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप कोई दूसरा करियर पाथ चूज करो जिसमें आपका फिजिक्स एंड ऑल का यूज नहीं है, क्योंकि अगर आप बीटेक करना चाहते हो वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीसीएम चाहिए ही चाहिए।
पीसीबी ट्रैक से हो, नीट करना चाहते हो, वहां पे भी फिजिक्स चाहिए, तो फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस साल उतना टाइम नहीं मिला, अगले बार में मेरा ऑप्शन है, तो फिर मैं अगले बार पढ़ के पास हो जाऊंगा। सो प्रिपेयर फॉर दैट नेक्स्ट टर्न। ठीक है, तो ऐसे करोगे डेफिनेटली ये अच्छा एक स्टेप होगा रिजल्ट के तुरंत बाद। रीबिल्डिंग योर एकेडमिक पाथ। तो एकेडमिक पाथ बनाने में वही चीज है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया फिजिक्स मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, तो फिर पढ़ना स्टार्ट कर लो। रिजल्ट तक भी वेट ना करो। मैं बोलूंगा अभी अगर आपको लगता है कि आप फेल हो जाओगे, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, दैट इज द बेस्ट टाइम। अभी से पढ़ो, रोज रिवीजन करो, पढ़ाई के टेक्निक्स को पहले सीखो। डायरेक्टली किताब उठा के आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, आप शायद पीछे रह जाओगे। जो लोग टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे पढ़ते हैं, उनको पढ़ना पता है, पढ़ते कैसे हैं वो पता है उन्हें। तो आपको पहले वो सीखना पड़ेगा कि पढ़ते कैसे हैं। पढ़ना भी एक स्किल है और वो भी सीखना पड़ता है। डायरेक्टली किताब उठाने से पढ़ाई नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। मैं पिछले 6 सालों से मैथ्स स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, वो भी कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए, उनको गाइड कर रहा हूँ। तो मैं बता सकता हूं कि पढ़ना कैसे है वो भी अपने आप में एक स्किल है। मैं एक दिन पूरा लेता हूं कि कैसे पढ़ते हैं वो समझाने के लिए। आप एकेडमिक प्लान को बनाओ और पाथ को आगे फॉलो करो। योर वेलबींग कम्स फर्स्ट। आपको मैं बता रहा था ना वीडियो के स्टार्टिंग में ही, इतना ज्यादा डिप्रेशन है, इतना ज्यादा सिचुएशन खराब है, स्टूडेंट्स लोग परेशान हो रहे, गलत स्टेप लेने की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बट कोई उनको एड्रेस नहीं करता, कोई बात नहीं करता। बट मेंटल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल वेलबींग इंपॉर्टेंट है, बट अगर मेंटली आप वीक हो जाते हो, ऑटोमेटिक फिजिकली वीक हो जाओगे। कितने लोग रिलेट करते हो कमेंट में बता देना। जो भी बातें मैं कह रहा हूं आप पूरा 100% रिलेट कर पा रहे हो। मेंटल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अगर आपको किसी से अच्छा लगता है, बात करो, उनसे शेयर करो, आप कमेंट सेक्शन में शेयर करो, मेरे से शेयर करो। बात करता हूं मैं लेट नाइट गूगल मीट जूम सेशंस लेके, वहां पे भी बात करो। सो इन दैट वे वी कैन कम्युनिकेट। हमारे एक कम्युनिटी है पूरा, जहां पे सारे कंपार्टमेंट फेल स्टूडेंट्स ही हैं। कोई यहाँ पे ऊंच नीच नहीं है, कोई गलत नहीं सोचता। मैं कभी गलत सोचता तो मेरा चैनल कभी कंपार्टमेंट रिलेटेड होता ही नहीं। मेरा पूरा चैनल कंपार्टमेंट के अराउंड रिवॉल्व करता है। हाउ टू पास कंपार्टमेंट, फेल हो गए तो क्या होगा, फिर फेल से बाहर कैसे निकले, यही सब चीजों के बारे में है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि कहीं पे भी आपको नीचा फील नहीं होगा, डाउन फील नहीं होगा। एवरीवन इज अ फेल स्टूडेंट इन ऑन आवर चैनल, एंड सबको हम सपोर्ट करते हैं, सबको, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को हम सपोर्ट करते हैं। वीडियो के जरिए से उनको मदद मिलती है। बाद में आते हैं स्टूडेंट्स मैसेज करने के लिए, सर मैं आपकी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, पास हो गया, थैंक यू सो मच। बात करते हैं सक्सेस इजंट लीनियर। सक्सेस क्या, कैसा मतलब, वो ट्रैक है ना, वो सीधा ट्रैक नहीं है कभी भी। किसी को भी अगर शुरुआती स्टेज में ऐसे सीधा सक्सेस मिल गया ना, आपको लग रहा है उसका सीधा नहीं है, उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं। हो सकता है आप किसी टाइम पे नहीं पढ़ रहे थे किसी रीजन की वजह से, जो दूसरा स्टूडेंट है वो पढ़ रहा था, वो सैक्रिफाइस किया अपने नींद को, अपने दूसरे एंटरटेनमेंट को, एंजॉयमेंट को, वो पढ़ लिया और पास हो गया। आपने भले अब नहीं पढ़ा, कभी तो पढ़ना पड़ेगा, वरना फिर कोई और ट्रैक होगा जिससे आप थोड़ा सा लॉन्ग कट रहेगा, बट डेफिनेटली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। समझ रहे हो? तो सक्सेस पहुंचना ऐसा सीधा रास्ता नहीं है किसी के लिए भी। यू आर नॉट अलोन, हेल्प इज अवेलेबल। मैं इसी की बात कर रहा था। हमारे चैनल पे, हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी पे आप ज्वाइन करो। 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स है, पिछले सालों से जुड़ते आ रहे हैं। यूट्यूब पे 40,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ये सारे कंपार्टमेंट स्टूडेंट है, दे आर फॉलोइंग आवर चैनल। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, स्टे ट्यून्ड। अच्छे से आप हेल्प मांगो तो मिलेगा, मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। फेलियर इज ए कॉन्टोर, नॉट ए डेड एंड। सॉरी, कॉन्टोर बोल रहा हूं मैं। फेलियर इज ए डिटोर, नॉट ए डेड एंड। मतलब ये थोड़ा सा लंबा रास्ता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, बट डेड एंड नहीं है। इसके आगे भी आपका लाइफ है, इसके आगे भी आपका जिंदगी है, इसके आगे भी आपका करियर है। सो डोंट कंसिडर दैट ये डेड एंड है, सब कुछ खत्म हो गया, मैं क्या करूंगा। कुछ नहीं भाई, आपको पता ही नहीं है कि कितना कुछ है इसके बाद। एक बार पता चल जाएगा आपको, तो फिर सोचोगे क्या सर ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब फेल हो गए, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ूंगा मैं, पास हो जाऊंगा। अभी तो इतने अटेम्प्ट्स में, अभी तो ये रास्ता है, वो रास्ता है। मेरे पेरेंट्स तो मुझे खुश देखना चाहते हैं, पेरेंट्स तो मेरे लिए करेंगे ही। सो टॉक टू देम एंड
ओपन अप हो जाओ, बात करो उनसे, कोई दिक्कत होता है तो मुझे बताना। शायद यही लास्ट स्लाइड है, हाँ यही मैं बताना चाह रहा था। कुछ और अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट में बताना। अगर फेल हो गए तो टेंशन की बात नहीं है, पढ़ाई करो, वापस कंपार्टमेंट क्लियर करो, दूसरे बोर्ड में एडमिशन ले लो, गारंटेड पास ऑप्शन ले लो, एनआईएस ले लो, जितना तरीका है आपके पास, अनलिमिटेड रास्ते हैं, आप डेफिनेटली पास हो सकते हो और साल बचा सकते हो। कुछ और डाउट होता है कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।